आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। Indira Gandhi, the Prime Minister of India, has been shot and very gravely wounded. The incident only happened within the last few hours. Good evening. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. इंदिरा गांधी की हत्या को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन दो लोगों की गलती के लिए पूरे सिख समाज के साथ क्रूरता की हदें पार कर देना भी सही नहीं था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के दो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों हत्यारों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को गिरफ्तार किया गया और इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंदिरा की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने जो किया वो बहुत ही भयावह था। दोनों हत्यारे सिख समुदाय से थे, इसलिए कांग्रेस ने इसकी सजा पूरे सिख समुदाय को दी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी नहीं छोड़ा गया, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया। कांग्रेसियों ने ऐसा नरसंहार किया जो आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ। 31 अक्टूबर की शाम ढलते ढलते सिख समुदाय के लोगों के घर जलने शुरू हो गए थे। उधर आसमान में ढलते सूरज की लाल रोशनी थी और इधर धरती सिखों के खून से लाल थी। जो सिख जहां दिखा उसे वहां निशाना बनाया गया। कहीं बसों से उतार कर मारा जाने लगा तो कहीं बाइक सहित आग लगा दी गई। सिख समुदाय के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस गलती की सजा पा रहे थे। जो अपराधी थे उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो फिर मासूमों को क्यों निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस कांग्रेसियों के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। वो दंगों को रोकने की बजाय बढ़ावा दे रही थी। कांग्रेसियों का नरसंहार सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, देश के हर कोने में सिखों को निशाना बनाया जा रहा था। कई दिनों तक चले इस नरसंहार के दौरान नई दिल्ली में 3000 से अधिक सिखों की हत्या हुई। वहीं पूरे भारत में 8000 से लेकर 17000 सिखों के कत्ल की बात कही जाती है और इस दौरान कम से कम 50,000 सिख विस्थापित भी हुए। कांग्रेस के तांडव ने न महिलाओं को छोड़ा, न बच्चों को और न ही बुजुर्गों को। मंजा पा देता, रजाई पा देती, फिर सड़िया हुआ टायर पा के मेरे आदमी नू अद्धा सड़ गया मेरा आदमी अद्धा। तो रुई लेके आए तेजाब की यहाँ पे रख दिए सीने पे, उसको जला के पेट्रोल से 2-4 टायर रख दिए ऊपर गाड़ियों पे, उसमें जला था। यही चीज ऐसे पेट्रोल वगैरह जिंदे पे लेड़ के और आग लगा दी जिंदे को। 2 आवाज आई कि बचाओ बचाओ, उसके बाद में आवाज ही नहीं सुनाई दी। जाके बाहर लेके गए सरदार जी को, पहले तो उसके गोड़े तोड़े लट्ठों से, फिर मिट्टी का तेल डाला, पेट्रोल डाला, सारा जला दिया। ये हमारे आंखों के सामने बेटे। किन्नू लब्बन डे मैंने कहा सरदार जी ने तो इत्थे साड़िया ना वेख्या इन्हीं को मोम जैसे लगता पई सी उन्हां दी। फिर मैं उन्होंने इकट्ठी करके उत्थे फिर उत्थे लगाती उन्होंने फुल पल चुके। हिंदुस्तान पाकिस्तान वासी ताई नहीं जो दिलों में आती जिंदा नुसाना जिंदा माला अच्छे के हिंदुस्तान वासी नहीं सी, हिंदुस्तान के रहने वाले जीवित। गांधी परिवार ने सिखों के साथ हुई बर्बरता पर अफसोस नहीं जताया, उनके दर्द को बांटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके जख्मों को कुरेदने का काम किया। 19 नवंबर को राजीव गांधी ने अपने भाषण में सिखों के प्रति संवेदना प्रकट करने की बजाय कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो क्या राजीव गांधी ये कहना चाह रहे थे कि इंदिरा की हत्या के बदले हजारों सिखों का कत्ल मामूली बात थी? इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। जब राजीव गांधी के ये विचार थे तो सिखों का नरसंहार करने वालों को गांधी परिवार की ओर से उपहार मिलना तय था। सिखों के कातिलों के उपहार की कहानी अभी बाकी है।